गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं छोटे-छोटे टॉपिक और मैं लेंदी नहीं बनाती हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। 5-10 मिनट का एक टॉपिक लेके उठाती हूँ। आज से मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ाऊँगी ताकि आपका नॉलेज में विस्तार हो और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर कर पाएँ, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवेज़ हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव पीसीएस, आईएएस, जितने भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम हो, इंडियन गवर्नमेंट का, स्टेट पीसीएस का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सारे कवर करें। छोटे से लेके बड़े एसएससी, जीपीएससी, बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम हो ना, उसके लिए आज मैं ना, सॉरी मैं हिंदी में नहीं टाइप कर पाई, तो अभी मैं इसको समझा देती हूँ। ठीक है, तो अब टॉपिक ऑफ कैंसर, तो चलिए, आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, है ना। तो आप भी, रक्षाबंधन के बाद में क्लास थोड़ा सा बिजी हो गई थी, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। आज से क्लास कंटिन्यू रखूँगी। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि खुद पे विश्वास करने से बड़ा कोई साहस नहीं, और ये करते रहें, कोई भी हो। ठीक है, तो सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहें। और चलिए, तो हम आज को ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, है ना। तो कर्क रेखा, सॉरी दिख रहा है ना, चलिए दिखाते हैं। तो कर्क रेखा, है ना। तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं जी? ये पृथ्वी है ना। दिख रहा है ना, हाँ जी। तो ये पृथ्वी है ना। तो इसमें एक काल्पनिक रखा है, मान लिए हैं वैज्ञानिक। तो इसमें जो 23.5 डिग्री से एक रेखा, काल्पनिक रेखा गुजरती है ना, तो उसे बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर है। तो मैं एक साथ लेंदी ना बना के ना, मैं आज भारत के मतलब भारत में वो कहाँ-कहाँ से गुजरती है ना, वो बताएँगे। और उसके बाद फिर ये जो 0 डिग्री से गुजरता है ना, तो उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ओके, वो भी हम बताएँगे कौन-कौन सा देश से गुजरता है। और जो नीचे जो ये उत्तरी हो गया जी, ठीक है। तो भारत उत्तर में स्थित है ना। भारत ये यहाँ से देखिए, 4 डिग्री से ऊपर से 37 कुछ ऐसे करके मैं पढ़ाऊँगी जब बताऊँगी। तो ये उत्तरी उत्तरी जो होता है कर्क रेखा, और नीचे दक्षिणी, जो दक्षिणी में स्थित है ना, उसे बोलते हैं मकर रेखा, है ना। तो आज हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मतलब भारत के कहाँ-कहाँ से गुजरता है। तो यहाँ देखिए क्या है, लैटीट्यूड मतलब कि जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, एक लॉन्गिट्यूड होता है जो देशों में अंतर करते हैं ना, देशांतर बोलते हैं। और एक होता है लैटीट्यूड, ऐसे लेटर समझ लीजिए हिंदी में याद रखने के लिए। तो एक होता है देशांतर, एक मध्यांतर, अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर, है ना। तो ये अक्षांश, तो लैटीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 20 मतलब 23 डिग्री 27 नॉर्थ ऑफ द टेरिटोरियल इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो वही मैं बता रही थी कि जो नॉर्थ में है, जो 23.5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब डिग्री ही बोलते हैं, सेल्सियस तो नहीं बोलते, 27.5 डिग्री में है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा, है ना। तो इसको मिटा देती हूँ, मैं फिर बताती हूँ कि मैं ना रेड कलर ले लेती हूँ, इसमें ना ये सारे ग्रीन ग्रीन से हो जा रहा है। मैं एक बार मैप दिखा देती हूँ आपको ना, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। हम्म, तो देख लीजिए, एक बार मैं दिखा देती हूँ ऐसे ना। तो अब मैं वर्ल्ड का बताऊंगी, बट ना पहले आप देख लें कि ये इंडिया में आज ना छोटे बहुत, अगर मैं वर्ल्ड बताती रही ना, हौच पौच हो जाएगा। तो आप ना एक एक करके देखेंगे, है ना। तो देखिए, पहले ये मैं ये पॉइंट समझा देती हूँ आपको कि कंट्रीज़ मतलब कौन-कौन से कंट्रीज़ में पास से थ्रो 16 कंट्रीज़ स्पेंडिंग ये 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि मतलब कि महादेश होता है। तो एक अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से गुजरता है, फिर अफ्रीका से गुजरता है, फिर एशिया से, है। और एशिया के नॉर्थ में कौन सा है? हमारा भारत, प्यारा भारत, है ना। तो बोलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ इंडिया ओनली लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इन इंडिया। ठीक है, तो जो देशांतर में है ना, जो देशांतर में पड़ता है कर्क रेखा, तो ये इंडिया में ही पड़ता है ना। तो चलिए, अब हम पहले मैप देख लेते हैं जी। तो वाटर बॉडी पास थ्रू 6 वाटर बॉडीज़, है ना। तो ये मैं बाद में बताऊंगी। चलिए, तो पहले मैं देख लेती हूँ कौन कौन से ये स्टेट से गुजरता है। ठीक है, तो पहला आप देख लीजिए, मैप क्लियर हो गया होगा। तो हमने शुरुआत करते हैं पश्चिमी से, ये हो गया गुजरात। ठीक है, तो ये गांधीनगर उसका कैपिटल है। ठीक है, और ये हो गया राजस्थान, देखिए ये थोड़ा सा ना राजस्थान पे, फिर ये पूरा एमपी। मैं बताऊंगी कौन सा सबसे ज़्यादा किस में जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एमपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा छत्तीसगढ़ ना, और ये पूरा अपना झारखंड। हाँ हाँ, ठीक है, ये पूरा इंडिया अपना ही है। और ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड है। फिर ये वेस्ट बंगाल है।
ठीक है जी। और यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो जाएगा और ये मिज़ोरम। तो अब देख लीजिए, पहला आपका हो गया ये गुजरात, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, राजस्थान। और ये ना एक सीक्वेंस से याद रखिएगा ना, तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो सीक्वेंस से याद रखें। और ये तीसरा हो गया जी एमपी। तो आप मैप को ना विजुअल विजुअल मतलब कि आप ना सोचिए, दिमाग में ना रिकॉल करें कि पहले कौन सा था, पहले गुजरात है, फिर उसके बाद बाजू में सटा सा कौन सा है, तो राजस्थान है, फिर कौन सा आ गया जी एमपी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसका सर को टच करता है छत्तीसगढ़ को ना, फिर बीच से चीर देता है झारखंड को, ठीक है। और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से जाता है, और फिर बांग्लादेश को तो अभी हमें पढ़ना नहीं है ना। तो हम देखेंगे कि एशिया में कौन से कंट्री को ये क्रॉस करता है। फिर अच्छा तो ये भी देखेंगे कि अच्छा वो जो पूर्वी देश वाला जो नीचे है ना, उसका पाँव पकड़ रखा है ना करके रेखा, तो ठीक है। तो कौन सा था, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। तो कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। 1 2 3 4, एक 5, एक 6 और एक 7 और एक 8। तो टोटल कितने हैं, 8, है ना। तो देख लीजिए, इंडियन स्टेट कौन सा है, पासिंग थ्रू द 8 स्टेट, है ना। देखिए, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, और बहुत मैं इंपॉर्टेंस टॉपिक ही अभी लाऊंगी कि ताकि इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे पढ़ा दूँ, आपको बर्डन भी ना लगे और बहुत कुछ सीख जाए, है ना। तो देखिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टेट पासिंग थ्रू 8 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप ना मैप से याद रखेंगे, ठीक है जी। तो फिर चलिए, अब इसमें अब देखिए, यूनिक रिवर, है ना। यूनिक माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ए यूनिक जोग्राफिकल फीचर, है ना। तो बोलते हैं माही नदी है ना, राजस्थान में पड़ते हैं ना ये, और गुजरात में जाके लुप्त हो जाती है कच्छ में, है ना। जब नदियाँ पढ़ाऊंगी ना तो मैं बताऊंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है जी, ठीक है। कि देखिएगा कि कितनी बार काटती है, ये भी पूछ लेगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, यानी कि 2 बार काटता है जी, ठीक है। तो यह 2 बार काटता है, ठीक है। ये कर्क रेखा को क्या करता है, 2 बार, एक ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घुमा होगा ना, तो एक बार आया, फिर जाते वक्त भी ऐसे बह के आया, फिर ऐसे गया, तो 2 बार काटा ना, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, माही, है ना, माही नदी। और ये राजस्थान में आपको बताएंगे छोटी छोटी नदी जब पढ़ाएंगे नदियाँ, मैं गंगा पढ़ा दी, आप देख लीजिएगा उसमें जाके ना, मेरे वीडियोस में। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया, ये बता दी, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा, ये है ना। हाँ, देखिए, अब क्या है ना कि मैक्सिमम लेंथ, अब ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हम मैं बता रही ना कि सबसे लंबा पेट को इसको काट दिया, देखिए। एक झारखंड को काट दिया, बट झारखंड छोटा सा स्टेट है ना, तो ये काट दिया, क्या किया, पूरा एमपी को 20 से काट दिया ना जी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ये से भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पेट किसको काट दिया, एमपी को, है ना। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया इज द मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से गुजरता है ये, मध्य प्रदेश से। अच्छा देखिए देखिए, तो मैं और मिनिमम, अच्छा देखिए, मैंने बोली थोड़ा सा घुस गया ना राजस्थान में, ये थोड़ा सा घुसा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि ये देखिए, ये कलर अलग अलग है ना, तो आपको याद करने में नहीं लगेगा। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द टॉपिक कैंसर इन इंडिया इज द राजस्थान, है ना। तो राजस्थान में क्या है, ये थोड़ा सा घुसा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एमपी में गया, सबसे कम इसमें गया, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ में उससे थोड़ा ज़्यादा गया होगा ना, तो ये सबसे कम गया, इससे गया, कौन कौन सा स्टेट में गुजरा है, कौन सा। और माही नदी को 2 बार काटता है ना। मुझे नहीं लगता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इतना, मतलब कर्क रेखा से भारत से रिलेटेड और कुछ पूछ देगा, इससे कुछ देख लीजिएगा। अगर अगर आज कुछ और इम्पोर्टेंस पॉइंट होंगे आपके पास ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखेंगे कि हम कौन कौन से कैपिटल, किस किस कैपिटल को टच करता है ना। तो भोपाल, भोपाल किसका कैपिटल है जी, तो ये हो गया, सॉरी, ये एमपी का है। तो अब ये भी पूछ सकता है ना मिलाने के लिए, किस किस कैपिटल को टच करता है और किसका नहीं, तो ये भोपाल हो गया, ठीक है। और एंड गांधीनगर गुजरात का, ठीक है। मैं ये बोली ना, यहाँ पे गांधीनगर है, तो ये गांधीनगर गुजरात का करता है। और उसके बाद ये कौन सा हो गया जी, हाँ। तो ये दोनों है। अब देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंस है, रांची द कैपिटल ऑफ झारखंड इज द ओनली स्टेट कैपिटल लोकेटेड डायरेक्टली ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बोलता है कि जो रांची है ना, यहाँ पे ये डायरेक्टली पूरा का पूरा ना क्या है, ये रांची ना, एक तो है देखिए 3, मध्य प्रदेश, गांधीनगर और रांची भी याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो 3 हो गए। तो ये भोपाल है मध्य प्रदेश का, और गांधीनगर जो नियर है, देखिए पूरा नहीं,
देखिए ये इंपॉर्टेंस है, नियर बाई है ना, नियर मतलब उसके आस पास में। जो गांधीनगर है ना, एकदम नहीं कि उसके बीच से काट के जा रहा है, ठीक है, बीच से काट के तो रांची को जा रहा है, ठीक है। तो पहले भोपाल के नियर बाई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, और कर्क रेखा की मकर रेखा और भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं हम बता दिए थे, है ना। तो अभी देखिए, अब इसका क्या क्या विशेषता है मैं धीरे धीरे बताऊंगी, एकदम टॉपिक नो बर्डन, हाँ, एकदम पढ़ने में मतलब कि मज़ा आए और बर्डन भी ना लगे ना, तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। इसलिए मैं सोची छोटे छोटे टॉपिक लाऊं 5-10 मिनट का, और उसमें आपका सारा कुछ बहुत कुछ कवर हो जाए, है ना। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस बता दी हूँ। तो देखिए, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, इज द ओनली स्टेट कैपिटल जो है ना, लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो ये क्या है, जो रांची है, जो पूरा है ना, पूरा का पूरा उसी पे केंद्रित है, मतलब उसी पे लोकेटेड है, स्थित है ना। तो अभी आप देख लेंगे पूरा ना, अगर थोड़ा सा स्लो लगे तो 2-3 बार सुन लीजिएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो मैं टॉपिक लेके ला रही हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अभी मैं क्लास को ज़्यादा लेंदी नहीं करती हूँ, और मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि शिक्षा वह शक्ति है जो हमें बाहरी समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है ना। तो अगर देखिए, अब कॉन्फिडेंस अब कब आता है, किसी अभी कोई कुछ पूछ रहा है तो मुंह लटका के बैठे रहेंगे, है ना। अगर उसके बारे में नॉलेज होंगे तो आपके चेहरे पे एक अलग चमक होगा ना, कि हाँ इसके बारे में तो नॉलेज है। तो ये क्या होता है कि शिक्षा वह शक्ति है जो हमें बाहरी समस्याओं का सामना, चाहे किसी तरह का समस्या हो, तो आप उसके बारे में एक ज्ञान हो। अब पता ही नहीं है कि अंधेरा तो बल्ब कैसे जलाएंगे जी, ठीक है ना। तो जो नॉलेज है कि इस डार्कनेस को अंधेरा बोलते हैं, तो इसका उजाला नॉलेज क्या है कि जब हम बल्ब जलाएंगे तो जो अंधेरा है उसको काट देगा। तो उसी तरह हमारे जीवन में समस्याएं आती है, और इस समस्या को निपटने के लिए जो हमारे पास पावर है वो है एजुकेशन, शिक्षा। तो उसे अर्न करना चाहिए, किसी भी रूप में हो, ज़रूर नहीं किताबी ज्ञान के इधर से भी मिल जाए ना ज्ञान, उसको ले लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। और जिसके पास जितना रियल का ज्ञान बोलते हैं, ऐसे ही ज्ञान नहीं, रियल का ज्ञान जिसके पास होगा, कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, और मुझे लगता है वो सारी समस्या को हैंडल करने में कैपेबल होगा, मतलब कि सक्षम होगा, है ना। तो चलिए मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहें, और सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहे। नेगेटिव जितना सोचेंगे हम, नेगेटिव की ओर से चलते जाएंगे, और हम अपने हीन भावना से खुद को परेशान करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू।